एक चीजों की वो जो देखें वो दिखाना और दूसरी जो वो ही दिखा ही नहीं सकते। तो केवल मीडिया के ऊपर ब्लेम रखना एक तरीके से बाकी इंस्टीट्यूशन को साइडलाइन, मतलब उनकी कमियों को किनारे करने जैसा है। इसलिए हमें सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, फिर मीडिया के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। ओके, मैम मेरा एक क्वेश्चन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से। अगर उन्हें पता है कि मीडिया ऐसे सारे बहुत सारी खबरें दिखाता रहता है जिनका कोई मतलब नहीं है समाज से, या वो सारी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होती हैं, तो इन्होंने ऐसा कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाया कि मीडिया को इसके अंदर ही रह करके अपना कुछ भी प्रोजेक्ट करना है जनता के सामने, या फिर रोज कम से कम मीडिया पर इतना बैन होना चाहिए कि वो कुछ खबरें ऐसी दिखाए जो सामाजिक भलाई से रिलेटेड हो। तो और मतलब आप ये कह रहे हैं कि कौन यहाँ की बेवकूफ है, उन्हीं 90% जनता की ही बदौलत आज हम इस कंडीशन में पहुंच पाए हैं कि भारत जाना जाता है कि हम एक इमर्जिंग पावर है, वर्ल्ड की एक उभरते भारत की बात हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या ये 90% जनता का कोई योगदान नहीं रहा है? अगर रहा है तो शायद मेरे ख्याल से ये बात कहना गलत होगा कि 90% पूरे बेवकूफ ही है। जी, वैसे हम सिर्फ काटजू साहब पे डिस्कशन नहीं हो रहा, बात मीडिया पे हो रही है। उन्होंने एक अपनी बात कही थी, वो उनका ओपिनियन था। हाँ, आप हाँ बोलिए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया है इसको निजी क्षेत्र में ना आकर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विचार करनी चाहिए, जो कि ये सच है। और मीडिया जो है वो निजी क्षेत्र को आजकल बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, जो इनको एक लिमिटेशन में करना चाहिए। ओके, हाँ इधर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अपने ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी का विरोध करता है, वो कहता है कि नहीं हमारे ये स्वतंत्रता पे एक हमला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उसी की तरह से पॉलिटिशियन ये कहना शुरू कर दे कि नहीं लोकपाल हमारी स्वतंत्रता पे हमला है, जुडिशरी ये कहना शुरू कर दे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अगर हमारे ऊपर हमला है। सतीश जेकब से इसका सवाल लेते हैं। अक्सर जब भी रेगुलेशन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत बुरा लगता है, उनको लगता है कि उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको कुचल रहे हैं, तानाशाह हो रहे हैं सब लोग। क्या आपको लगता नहीं है कि ये रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन ही हो भले, लेकिन वो ऐसी हो कि जिसको माना जाता हो, किया जाता हो? इसकी जरूरत है, जनता भी इस बात को कहती है। जी, मैं नहीं समझता कि मीडिया ये कह रही है कि रेगुलेशन के वो खिलाफ है। आज जो पेपर में मैं देख रहा हूँ वो ये है कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने कोई सुझाव दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में कि ये सेल्फ रेगुलेटरी कोई प्रोसीजर उन्होंने दिया था कि इसको मान्यता दी जाए। तो वहां पे जो दूसरे ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते। उनको ये डर है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर मोहर लग जाती है तो वो फिर एक वो सेल्फ वॉलंटरी नहीं रह जाता, वो फिर एक सरकारी बन जाता है। मैं समझता हूं कि मैं भी एक ब्रॉडकास्टर हूं और पत्रकार हूं, और मैं इस बात पर जोर देता हूं कि कोड ऑफ कंडक्ट बहुत जरूरी है। ओके, अगर वो आप काजू साहब की संस्था के द्वारा हो जाए, किसी तरफ हो जाए, उससे पूरे देश को फायदा होगा। ओके नीलम, मेरे को एक बहुत क्विकली क्वेश्चन पूछना है। बहुत इनलाइटेंड ऑडियंस बैठी है यहाँ पे सबको कंप्लेंट्स है मीडिया के साथ। कितने लोगों ने एक्चुअली किसी को उठा के कंप्लेन करा है? कभी कुछ चिट्ठी की कि दिखाया जो मैंने एक पढ़ा गलत क्या है, मेरे को ठीक नहीं लगा, किसी ने कंप्लेन किया है, उसका इनका क्या हुआ बताओ, उसके ऊपर चर्चा। मैं अभी रिएक्शन लेती हूँ इस बारे में। प्रफुल्ल बिगड़ी साहब, ये जो रेगुलेशन की बात है, सेल्फ रेगुलेशन की बात है, बात बहुत समय से रेगुलेशन एप्लीकेशन नजर आ रहा है। आपको लगता है कि सेल्फ रेगुलेशन हम लोग कहते रहेंगे और ये चीजें जो है इसी तरह से बेलगाम होती चली जाएंगी? मैं समझता हूँ काफी हो रहा होता है। मैं समझता हूँ कुछ खास किस्म का पब्लिक रेगुलेशन सेलिब्रेशन निर्भर नहीं सकता, दो किस्म होना चाहिए। एक तो जैसे मैं एक तो क्रॉस मीडिया ओनरशिप है, उस पर कुछ पाबंदियां लगाए। अगर आप पेपर न्यूज प्रिंट मीडिया में है तो आप टेलीविजन नहीं जा सकते, रेडियो नहीं जा सकते। आप रेडियो में है तो टेलीविजन दूर रहेगी। और जो प्रमोशन है वो बहुत कम होना चाहिए, क्रॉस भी हो तो ये सारे समय। दूसरी बात जो प्रेडेटरी प्रेस है कि आपके जो मीडिया के प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत सस्ता आप बेचते ताकि आप मार्केट ग्रैब करें, इस पर एक लीगल क्लियर करना चाहिए, पर फाइट आ रही है। तीसरा की प्रमोशन ड्राइव कर रहे हैं। आज मैं गांव में जाता हूँ, रायपुर के शहर, तो पेपर के तो में पेपर के साथ बेचना जो दुकान रिपोर्टर 45 है, तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटी इन पर निर्भर चाहिए। दीज आर ऑल पहले तो बताइए, कितने लोग हैं जो जाते हैं कंप्लेन करते हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं, चाहे वो किसी चैनल पे या अखबार में? नहीं, मैं तो ये नहीं जानता। मैं तो अभी तक कंपनी एक बार किया था लेकिन हो नहीं पाया था। और जो मीडिया पर कुछ प्रबंध, क्योंकि जो 26 नवंबर को मुंबई में हमला हुआ था उस पर बहुत मीडिया की आलोचना हुई थी। वहां तक सरकार की जनता भी बहुत आलोचना की थी क्योंकि हमारे कमांडो भी मारे गए थे मीडिया के ही चलते। क्या अगर उस तस्वीर को नहीं देखा तो कोई दिक्कत था? हमारी जनता को दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उस तस्वीर को मीडिया दिखाई, क्या दिखाना जरूरत है? हमारे भारतीय हित पर हमला था वो। ओके, एक मिनट, हाँ रुकिए।
हाँ बोलिए। मैं सतीश जॉब साहब से पूछना चाहूंगा, आप जैसे इन्हें शास्त्रीय चैनल में काम करने के बाद भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में की करते, क्यों नहीं, कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारा कानून इतना सेल्फ रेगुलेटरी से नहीं होता। ओके, ये सब सवालों के जवाब देंगे, क्या देखेंगे चर्चा में, अब देखते हैं हमारे कार्यक्रम।